उस रात का राज। कभी कभी जिंदगी में एक रात सब कुछ बदल देती है। रिया के लिए वो रात भी कुछ ऐसी ही थी। एक ऐसी रात जिसने उसके दिल में सिर्फ एक सवाल छोड़ दिया। आरव, तुम गए कहाँ? कॉलेज की कैंटीन 3 साल पहले। आरव ने हंसते हुए कहा। रिया, तुम सीरियसली बिलीव करती हो लव सिर्फ एक इमोशन है? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तो और क्या है, इमोशन ही तो है जो कब आए कब चला जाए किसी को पता नहीं चलता। आरव ने कहा। गलत। लव एक प्रॉमिस है, जो टूट गया ना तो सब कुछ टूट जाता है। उस दिन रिया हंसी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आरव की ये बात एक दिन उसके लिए हकीकत बन जाएगी। एक दिन रात में रिया ने आरव को एक लेक के पास मिलने के लिए बुलाया। उस दिन रिया और आरव आखिरी बार मिले थे। रिया ने चिल्लाते हुए कहा, आरव, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैंने फोन पर सिर्फ इतना ही तो कहा था कि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। आरव ने दर्द भरी आवाज में कहा। स्पेस? रिया, मैंने तो तुम्हारे बिना सांस लेना भी नहीं सीखा है। बस इतना ही बोला था रिया ने, और फिर वो पल आया जहां सब कुछ चुप हो गया। न आरव की आवाज आई, न उसका फोन दोबारा कनेक्ट हुआ। 2 दिन बाद सुबह पुलिस रिया के घर आई और बताया कि आरव मिसिंग है, और उसके घर वालों ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई है और उन्होंने ही बताया कि आखिरी बार वो तुमसे ही मिलने आया था। इसलिए हम तुमसे पूछने आए हैं कि क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? रिया ने कहा। मुझे कुछ नहीं पता, उससे मिलने के बाद मैं सीधा घर वापस आ गई थी। पुलिस के जाने के बाद रिया ने रोते हुए कहा। मैंने ही बोला था ब्रेक, शायद मैं ही उसके ब्रेकडाउन का रीजन बनी। 1 महीना बीत गया। रिया अब थोड़ा नॉर्मल हो रही थी। तभी एक शाम उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पे लिखा था आरव कॉलिंग। रिया घबराते हुए फुसफुसाती है। ये कैसे हो सकता है? ये नंबर तो बंद था। फोन फिर से बजा। रिया ने घबराते हुए फोन उठाया। हेलो, कौन है? दूसरी तरफ सिर्फ गहरा सन्नाटा था और हवा के चलने की हल्की सी आवाज आ रही थी। रिया ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर फिर से पूछा, आरव, तुम हो? तभी दूसरी तरफ से फोन पर एक धीमी और दबी हुई आवाज आई। रिया, तुमने कहा था ब्रेक, अब मैं वापस आया हूँ। रिया चौंकी और घबराते हुए कहा। क्या? ये कौन है? प्लीज मुझे परेशान मत करो। अचानक कॉल कट गया। दूसरे दिन रिया अपनी सबसे अच्छी सहेली के घर जाती है ताकि उससे अपनी परेशानी बांट सके। जाते ही रिया ने सारी बात निशा को बताई। फिर निशा ने कहा, रिया, तू ओवरथिंक कर रही है, किसी ने प्रैंक किया होगा। रिया ने कहा। पर वॉइस सेम थी निशा, एग्जैक्टली आरव जैसी, और नंबर भी वही था। निशा ने कहा। रिलैक्स कर यार, मैं तेरा फोन ट्रैक करवाती हूँ, फिर सब क्लियर हो जाएगा। पर जो मिला वो सिर्फ एक खाली रिकॉर्ड था, जैसे जानबूझकर सब मिटा दिया गया हो। इस बात को कुछ दिन बीत गए। एक दिन रिया रात को अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। तभी उसे आरव की तरफ से एक ईमेल आया। रिया डरकर बड़बड़ाते हुए बोली, नो वे, ये तो इम्पॉसिबल है। रिया ने मेल खोला। मेल में लिखा हुआ था, तुम्हें याद है वो रात रिया? मैं वहाँ अभी भी हूँ, लेक के पास, वही सेम स्पॉट। रिया जम सी गई थी। उसकी नजरें लैपटॉप की स्क्रीन से हट नहीं रही थी। उसने जमी हुई आवाज में कहा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उस रात रिया ने सोचा शायद किसी का प्रैंक है। पर जब वो लेक के पास पहुंची, उसने देखा कि पानी के ऊपर एक मोबाइल टॉर्च चमक रही थी। तो उसे समझ आया ये सिर्फ कोई मजाक नहीं था। वो नंबर अब भी एक्टिव था और किसी ने उससे हाय रिया लिखकर मैसेज किया था। पर सवाल ये है, क्या आरव सच में लौट आया है या कोई रिया के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहा है? जानने के लिए देखिए उस रात का राज पार्ट 2। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।